चरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनोस्मरामि। व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय पूज्य व्यासस्वरूप श्री महेश पाराशर जी महाराज, स्नेही विप्रबंधो, स्नेही समस्त संगीतज्ञ श्रोतावृंद, महाकाल के महादेव की सुमधुर दिव्यवाणी से आप सिंचित हो रहे हैं। सुंदर मास भी है, शिव साधारण नहीं है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव वैष्णवों में सर्वोपरि है। और मैं तो सहज ही राजनांदगांव आया हुआ था, तो अमित भैया की माता जी का ऐसे फ़ोन पहुंचा ऐसे कुशल समाचार के लिए। तो हमने कहा हम तो अभी राजनांदगांव जा रहे हैं, तो ये वापसी में आप नागपुर होते हुए ही निकलेंगे। तो जब मैं यहाँ आया एचबी टाउन में, तो सूचना प्राप्त हुई कि शिव कथा की वाणी प्रवाहित हो रही है, तो आपको भी वहाँ पहुँचना है। तो मैं बड़ा ही आनंदित हूँ, लेकिन यही विचार कर रहा हूँ, अच्छी वाली कथा चल रही थी और मैं बीच में उस प्रभा के मध्य में रुकावट बन करके जी, तो मैं व्यासपीठ से क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैं तो सहज में ऐसे आना चाह रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप सब लोग उठ जाएंगे। तो मैं भी यह कथा श्रवण के लिए आया और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ व्यासपीठ के समक्ष। हाँ, व्यासपीठ जब कथा करती है तो भले ही वाणी प्रकट हो जाती है, लेकिन जब व्यासपीठ की निकट वाणी श्रवण हेतु आते हैं तो यहाँ श्रवण का ही महत्व है। क्योंकि ब्रज गोपिकाओं ने भी गोपी गीत में बड़ा ही स्पष्ट कहा है, तब कथामृतम तब जीवनम। हे प्रभु, तेरी कथा ना होती तो हम प्रभु के मर चुके होते। तो ये जो कथा है जीव को जीवन जीना सिखाया करती है, और आप शिव कथा के रस से सिंचित हो रहे हैं। बस इस पावन पुराण की सन्निधि में बस हम यही प्रार्थना करेंगे, हे बाबा, जिनका आप भजन करते हैं बस उनके चरणों में निष्काम भक्ति हम सबकी जागृत होती रहे। बस यही विनती इस पुराण के निकट हम निवेदित करते हैं। शिव बड़े भोले हैं, बड़े सहज हैं, और आपकी परम भक्ति के विषय में क्या कहें। जिस समय श्री शिव ने जहर का पान किया, लेकिन कंठ में ही उस जल को स्थान दिया, नीचे नहीं उतारा। कारण बोले, हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी को वास है और हमारे श्री गोविंद को माखन मिश्री प्रिय है। यदि कहीं जहर की बूंदों हमारे श्री ठाकुर जी के ऊपर गिर गई तो हमारे श्री ठाकुर जी को बहुत कष्ट देगा। तो ये इनकी सहजता का दर्शन है। आराध्य के प्रति कितना कितना समर्पण भाव है। तो मैं आज बड़ा ही धन्य हूँ, और मैं श्रवण के हेतु ही, यद्यपि मुझे पहले पता होता तो मैं जल्दी आ जाता, तो मैं भी और पहले आकर की कथा का श्रवण ही कर लेता, लेकिन कोई बात नहीं। जैसी श्री ठाकुर जी की कथा है, ये तो मैं तो हर के आंगन में आया हूँ, हरि की कथा कहने वाला हूँ। राधे राधे। क्योंकि मैं केवल व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत का ही वाचन करता हूँ, और श्री राम कथा का विषय उतना नहीं था, वो तो एचपी टाउन वालों ने व्यासपीठ पर विराजित कर दिया था। बाकी जो प्रमुख रूप से जो विषय रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब मुझे 8वीं पीढ़ी में कथा कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मैं बड़ा अपने आप को धन्य धन्य आज समझ रहा हूँ। पूज्य श्री पाराशर जी की वाणी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोटि कोटि शरण में व्यासपीठ को पूज्य श्री पाराशर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी के लिए प्रणाम करता हूँ, सभी के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री राधा रानी की जय।